आज इस चीज की मेकिंग हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो है रामपुरी चाकू। यूपी के शहर रामपुर से मायानगरी मुंबई तक फेमस इस चाकू के बनने की क्या है कहानी, कैसे बनता है रामपुरी चाकू और कैसे हुआ इतना मशहूर, आइए जानते हैं। अभी जो आपने देखा उसे मात्र टीजर समझ लीजिए। रामपुरी बनने के पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हमें चलना होगा दिल्ली से करीब 220 किलोमीटर दूर रामपुर, जहां से इस चाकू की कहानी शुरू होती है। और यहीं रहते हैं यामीन अंसारी, जो कई पीढ़ियों से रामपुरी चाकू बनाने का काम कर रहे हैं। साल से इससे पहले दादा तो आज़ादी से भी पहले के होंगे और बाप हमारे आज़ादी के दौर के हैं। काम चल लिया था नवाबों के ज़माने से। तो अब मेरे साल इस हिसाब से जो है मैंने इसको सीखा, तो मेरे ख्याल से मैं तो 10 साल का हूँगा। रामपुरी चाकू की मेकिंग कई चरणों में होती है। पहले चरण में चाकू के ब्लेड को तैयार किया जाता है। इस चरण में लोहे की शीट को काटकर चाकू के ब्लेड बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इसके बाद लोहे के इस टुकड़े को आग में तपाकर और फिर दिल लगाकर तबीयत से हथौड़े से इसकी कुटाई होती है, जिससे इसे ब्लेड का आकार मिलता है। दूसरे चरण में इस ब्लेड को धार लगाने का काम होता है। इसके बाद फिर से इसे ठोक पीट कर शेप में लाने का काम किया जाता है। इसके बाद इसमें छेद करके हथों में इसे फिट कर घर बनाया जाता है, जिससे चाकू और हैंडल एकदम एक दूसरे में ठीक ठाक फिट हो जाएं। इसके बाद का प्रोसेस है इसका हैंडल तैयार करना। हैंडल लकड़ी, लोहे और पीतल के हो सकते हैं। इसके हाथों पर बेहद खूबसूरत कारीगरी की जाती है। फिर बारी आती है इसको चाकू में लगाने की। रामपुरी चाकू के 3 हिस्से होते हैं, हत्था, कमर और ब्लेड। इसमें स्प्रिंग, बोल्ट और लॉक भी होता है। आमतौर पर यह स्विच ब्लेड प्रकार का होता है। तो ब्लेड से जोड़ने के लिए सबसे जरूरी होती है इसकी रीढ़। जी हाँ, रीढ़। जैसे इंसान अपनी रीढ़ पर टिका होता है, इसके हत्थे पर ही रीढ़ या कमर लगी होती है, जिससे इसे स्टेबिलिटी मिलती है। रामपुरी चाकू के कई प्रकार होते हैं और हत्थे या चाकू के हैंडल के डिजाइन भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे मछली और मोर। ये डिजाइन सबसे ज्यादा मशहूर है। और हाँ, हर एक रामपुरी बटन या स्विच से नहीं खुलता, कुछ को खींचकर खोलना पड़ता है, जिससे कट 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 की आवाज आती है। और इसी खासियत की वजह से अब ये डिमांड में बना हुआ है। आपको बता दें कि अब जो रामपुरी तैयार किए जाते हैं उसमें धार नहीं होती। अब बाजार को देखते हुए इसे शो पीस के तौर पर तैयार किया जाता है। लगा है इन पे सब पे बिना धारे होंगे। अच्छा, धार वाला कोई नहीं। अच्छा, ये चाकू पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाना चाहिए। कैसे, ये पुराना इतिहास है, ये असली है जो नवाब के ज़माने से चलता आ रहा है। जो बाहर का आदमी उतरता है तो किस नाम से उतरता है, वो ये तो उतरता है लाइए रामपुर चल रहा है जहाँ पे चाकू बिकता है। इसी दौर से नवाब साहब चले गए, मगर उनका इतिहास तो आज भी जिंदा है और उन्हीं की ही नाक लिए चल रहा है। चाकू बनाने की इस बेहतरीन कारीगरी और इसकी कॉम्प्लेक्स बनावट इन्हें खास बनाती है। रामपुरी बनाने का काम पूरे तरीके से हाथ का काम होता है। लखनऊ से करीब 322 किलोमीटर दूर बसा ये शहर रामपुर कभी अपने सफेद सोना कहे जाने वाले कपास और रामपुरी टोपी के लिए जाना जाता था। लेकिन जितनी शोहरत और पहचान इस शहर को रामपुरी चाकू से मिली, वो अपने आप में मिसाल है। कभी नवाबों के शौक के लिए बनाए जाने वाले इस चाकू को पूरे भारत में पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान रहा इस शहर और यहाँ के कारीगरों का। करीब 200 साल से ज्यादा पुरानी चाकू बनाने की ये कला नवाबों के समय से रामपुर में वास करती आ रही है। क्या हुआ कि जब नवाबी यहाँ पर आई तो यहाँ पर हुनरमंद लोग आए अपने अपने हुनर लेके अलग अलग देशों से। तो जब अलग अलग देशों से हुनर लेकर आए तो उसमें जैसे तलवार थी, नहीं रख के फिर सकते थे, लोगों को खतरा होता था, जंगली जानवर बहुत हुआ करते थे। तो इसी तरीके से चाकू दर चाकू, फिर चाकू एक हथियार माना गया। आज चाकू को हथियार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। आज चाकू जो है वो रोज़गार की शक्ल में है। जैसे फल काटने के काम आएगा, जैसे और अन्य काम आएगा। चाकू माहिर कारीगरों की कला का उदाहरण है। 60 और 70 के दशक में हिंदी फिल्मों के विलन्स के पास अक्सर ये देखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे फिल्मों में मिली इस ख्याति ने ही इसे समाज में विलन बना दिया। रामपुर में चाकू कारोबारी
फैजान बताते हैं कि कैसे फिल्मों की वजह से रामपुरी चाकू बदनाम हो गया। तो में बस क्या यही चाकू होते हैं और थोड़ा सा फिल्मों ने इसे बदनाम करा, बस उससे अलावा कोई नहीं। अब कैसे इसका गलत इस्तेमाल ही दिखा। अच्छा, फिल्मों में बदनाम किया, नाम भी तो किया। वो नहीं, नाम तो किया मगर इसे थोड़ा सा वो ने बदनाम भी किया। बदनाम वो नहीं किया, कैसे गलत इस्तेमाल में निकाला। वो ने इसे कभी कुछ इस्तेमाल में निकाला, इस पर ज़्यादातर गलत इस्तेमाल में निकाला। ये तो बिना धार का है, तो कोई अमरूद भी नहीं काट पाएगा, वहीं फंस जाएगा। भूख लगने के बाद इसके बिजनेस पर बड़ा प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे कारीगर दूसरे व्यवसाय में चले गए। फिर रामपुर के पूर्व जिला मजिस्ट्रेट और वर्तमान मंडलायुक्त मुरादाबाद आंजनेय कुमार ने क्षेत्र की पहचान बन चुके रामपुर चाकू के व्यवसाय को पुनर्जीवित करने का काम शुरू किया। रामपुरी चाकू का गौरव वापस दिलाने के मकसद से यहाँ एक चौराहे का नाम चाकू चौक भी रखा गया। नवाबों के दौर से सफर शुरू करने वाला ये रामपुरी चाकू जो फिल्मों में अपनी प्रसिद्धि तक पहुंचा, आज रामपुर की पहचान बना हुआ, रामपुर की धरोहर बना हुआ रामपुरी चौक पर खड़ा हुआ है। इस रामपुरी चौक को रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा यहाँ पर बनाया गया है और इस चाकू को यहाँ पर स्थापित किया गया है। इस चाकू की ऊंचाई लमसम 20 फीट है और इसका वजन लमसम 8.5 कुंटल के आसपास है। ये रामपुरी चाकू उस रास्ते पर स्थापित किया गया है जो दिल्ली से होता हुआ, रामपुर होता हुआ और नैनीताल जाता है। इसको एक पर्यटन स्थल के रूप में भी यहाँ पर डेवलप किया गया है। दिल्ली से जितने भी लोग नैनीताल के लिए जाते हैं वो यहाँ पर आते हैं और इस रामपुरी चाकू के साथ अपना सेल्फी खिंचवाते हैं और अपने साथ रामपुरी चाकू की यादों को साथ में लेकर चले जाते हैं। कभी कानूनी पचड़ों में फंसकर, कभी सस्ती चाइनीज कॉपी से रामपुरी चाकू के व्यवसाय पर बड़ा असर पड़ा है। कभी सफल रहा ये उद्योग आज लगभग लुप्त हो चुका है। एक दौर में रामपुर में इसके कई 100 कारीगर हुआ करते थे और आज शहर में सिर्फ 2 दुकानें और कुछ कारीगर बचे हैं जो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि शहर की पहचान रही इस विरासत को बचाया जा सके। तो देखा आपने कैसे बनता है रामपुरी चाकू। रामपुरी चाकू की कहानी बस एक चाकू के बनने भर की कहानी नहीं है। यह कहानी एक इतिहास के बनने की। यह किस्सा है जो बताता है कैसे विरासत को संजोया जाता है। यह बताता है कैसे यामीन अंसारी जैसे कारीगर अपने निजी हितों की परवाह किए बगैर कला और संस्कृति को जिंदा रखने के लिए अपनी पूरी जिंदगी झोंक देते हैं। ऐसे एक और किस्से और कहानियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा।